नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। पीएमओ ने मोदी के मनाली दौरे के कार्यक्रम में की 45 मिनट की कटौती। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर राज्यपाल दत्तात्रेय और सीएम जयराम ने किया याद। ऊना में 3 साल की मासूम के साथ दुराचार, आरोपी भी नाबालिग। बाबा बड़भाग सिंह सराय की तीसरी मंजिल से गिरी बच्ची, गई जान। जसूर में ट्रक के टायर में हवा भरते हुए दर्दनाक हादसा, मैकेनिक की मौत। हिमाचल में केंद्र की उज्ज्वला योजना बंद, जारी रहेगी प्रदेश की गृहिणी योजना। हिमाचल के नर्सिंग कोर्स में आधी रह गई आवेदन करने वालों की संख्या। चुनाव से ठीक 1 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना पॉजिटिव, पत्नी मिलेनिया भी चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नरेंद्र मोदी के मनाली दौरे में निर्धारित कार्यक्रम से 45 मिनट की कटौती कर दी है। पीएमओ ने नॉर्थ पोर्टल में 45 मिनट की प्रेजेंटेशन को कार्यक्रम से हटा दिया है। अब प्रधानमंत्री नॉर्थ पोर्टल सिस्सू में सेना की प्रदर्शनी देखेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी तक प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश का 1 दिवसीय दौरे के तहत 5 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन पीएमओ ने 24 घंटे पहले कार्यक्रम में 45 मिनट की प्रेजेंटेशन को हटा दिया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी 4 घंटे से अधिक समय तक प्रदेश में रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने 1 दिन पहले ही मनाली में डेरा डाल दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक रिज पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम जयराम ठाकुर को और बीजेपी नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी के योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। गांधी और उनके विचारों को देश हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ सीएम ने भारत रत्न व पूर्व पीएम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं हमीरपुर में विधायक नरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई तथा प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ऊना में भी सुबह 6 बजे जिला प्रशासन ने प्रभात फेरी का आयोजन किया। एमसी पार्क में डीसी ऊना संदीप कुमार ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला ऊना में करीब 3 साल की मासूम के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। वहीं इस वारदात का आरोपी भी 11 वर्षीय नाबालिग है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी बच्ची रोते हुए घर पहुंची और अपने साथ हुई सारी घटना का जिक्र किया। उसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर नाबालिग आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। बाबा बड़भाग सिंह मैडी के धार्मिक स्थल की सराय में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ पर 8 वर्षीय बच्ची तीसरी मंजिल से गिर गई और उसकी मौत हो गई। बच्ची की पहचान आसमा मीत पुत्री सुखदेव, गाँव कोटला, वामा, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब के रूप में हुई है। बच्ची के माता पिता जब सराय के साथ लंगर हॉल में खाना खा रहे थे तो बच्ची सराय की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खेल रही थी। इसी दौरान बच्ची साथ लगती बालकनी से नीचे दीवार पर जा गिरी। लोगों ने घटना की सूचना उसके माता पिता को दी और हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची को सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बच्ची दम तोड़ चुकी थी। एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
पुलिस थाना क्षेत्र ऊना के तहत व्यापारिक कस्बा जसूर की सब्जी मंडी के सामने टायर पंचर का काम करने वाले व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। टायर में हवा भरने के दौरान निकले रिंग के सिर में टकराने से उसकी मौत हुई। व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार निवासी मैरा फाटक तहसील ज्वाली के तौर पर हुई है। घटना गुरुवार देर शाम उस समय हुई जब अशोक कुमार अपनी दुकान पर ट्रक के टायर का पंचर लगाने के बाद टायर में हवा भर रहा था। इस दौरान हवा के दबाव के कारण टायर के साथ लगा लोहे का रिंग अचानक निकल गया और सीधा सिर से टकरा गया, जिस कारण अशोक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे नूरपुर के सिविल अस्पताल पहुंचाया, पर चोट गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो गई। केंद्र की उज्ज्वला योजना को हिमाचल में बंद कर दिया गया है, जबकि प्रदेश की गृहिणी योजना जारी रहेगी। इस योजना के तहत 2,78,000 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि प्रदेश के हर घर में महिलाओं के पास गैस कनेक्शन हो। इसके चलते केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का फैसला किया था। प्रदेश सरकार ने भी गृहिणी योजना चलाकर गरीब लोगों को गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा देने का फैसला किया है। अब प्रदेश में तकरीबन सभी परिवारों के पास रसोई गैस कनेक्शन है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक यादवेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में गृहिणी योजना जारी है। कोरोना के कारण करीब 6 माह से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों और रोजाना सामने आ रहे संक्रमण के मामलों का असर नर्सिंग कोर्स के आवेदनों पर भी पड़ा है। बैच के समय से शुरू न होने और प्रशिक्षण के सुचारू रूप से चलने पर बने संशय को इसकी वजह माना जा रहा है। पहले नर्सिंग कोर्स में प्रवेश को आवेदनकर्ताओं की संख्या 5,000 से अधिक रहती थी। इस बार ये आंकड़ा 3500 भी नहीं पहुंच पाया है। बीएससी नर्सिंग की 1200, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की 150, एमएससी नर्सिंग कोर्स की 100 सीटों के लिए 30 सितंबर निर्धारित तिथि तक 3300 ने आवेदन किए हैं। इनमें से बीएससी नर्सिंग को 2500, पोस्ट बेसिक को करीब 500 और एमएडसी नर्सिंग को मुश्किल से 450 ने ही ऑनलाइन आवेदन किए हैं। आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कोर्सों के लिए अब आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि वह और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद दोनों को ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स भी शुक्रवार को ही कोरोना की चपेट में आई थी। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा था कि होप हिक्स के कोरोना की चपेट में आने के बाद अब मैंने और मेलानिया ने भी टेस्ट करवाया है। अब अगले 14 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया को क्वारंटाइन ही रहना होगा। अगले 1 हफ्ते के बाद उनका फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।